Hello students, how are you? I am absolutely fine and I hope you guys are absolutely fine out there in your homes. You are safe, you are studying, है ना? कोरोना से सेफ रहिए, पढ़ाई करते रहिए because पढ़ाई is also important but on the other side health is also important. So यार बिना टाइम वेस्ट किए, मैं चाहता नहीं कि आपका टाइम वेस्ट हो, तो आज का टॉपिक हम लोग जो हमने लिया है वो है 1.6 और वो है आपका सबसेट। ठीक, अभी क्या होगा कि हमने अब तक के लेक्चर में एम्प्टी सेट, नल सेट, फाइनाइट, इनफाइनाइट, बेसिक सी चीज़ें पढ़ी। ठीक, यहाँ से आप समझ सकते हो कि थोड़ा सा लेवल, हल्का सा लेवल आपका अप होगा, है ना? तो यार ध्यान से चीज़ें देखना और हम धीरे धीरे सारी चीज़ें अच्छे से पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो यार देखो, सबसेट क्या होते हैं? सबसेट तो देखो, मैं इसका अभी डेफिनेशन पे नहीं चाहूँगा, है ना? मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल देता हूँ। मैं मानता हूँ कि यार कोई एक सेट है ए 1 2, है ना? कोई एक सेट है बी 1 2 3 4। मेरे को कोई ये बता सकता है कि क्या ये जो एलिमेंट है 1 और 2 क्या इस सेट में है? तो जी हाँ है कि नहीं? तो मैं क्या कर सकता हूँ कि हमारा जो ए वाला सेट है बी सेट का एक क्या है, पार्ट है कि नहीं? या मैं ये भी कर सकता हूँ कि जो हमारा बी सेट है उसमें ए सेट क्या है, कंटेंट है, मतलब है। समझ में आ रहा है ये चीज़ें? लेकिन अगर मैं कोई एक दूसरा सेट लूँ सी और लेट से उसका मैं एलिमेंट लेता हूँ 5 और 6, तो क्या ये वाला एलिमेंट क्या बी में है? तो आंसर इज एब्सोल्युटली नो, ये नहीं। तो यार देखो, सबसेट मतलब क्या होता है? यहाँ हम कह सकते हैं कि जो हमारा ए है ये क्या है, सबसेट ऑफ बी। तो यार यहाँ से मैं समझता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा। सबसेट का मतलब क्या होता है, पार्ट। तो अगर हम बोलते हैं कहीं सबसेट क्या होता है, तो अगर मैं कोई सबसेट की डिफिनेशन लिखूं तो मैं लिखता हूँ कि अ सेट ए ऑफ सेट बी। अब देखो क्या बोल रहा है कि एक सेट ए को हम लोग बोल सकते हैं कि वो बी का सबसेट है। कब? जब उस सेट ए के एलिमेंट क्या हो, बी में हो। तो मैंने जैसे आपको एग्जांपल दिया अभी कि क्या ये जो सेट ए है ये एलिमेंट बी में है? तो हाँ सर, ये एलिमेंट बी में है। तो हम क्या बोलेंगे कि ए हमारा क्या है, ए इज अ सबसेट ऑफ सेट बी। ठीक, अगर आपको सबसेट में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है तो आप समझ लो कि ए इज अ पार्ट ऑफ सेट बी। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ से आपको सबसेट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। सबसेट का मतलब क्या होता है? सबसेट का मतलब होता है पार्ट ऑफ। क्या होता है? पार्ट ऑफ। मतलब क्या ये जो सेट ए है सेट बी का पार्ट है? तो आंसर इज यस, सेट हमारा क्या है, सेट बी का पार्ट है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि जो हमारा ए है, देखो एकदम लैंग्वेज पे जाओ, सेट ए क्या है, सेट बी का पार्ट है। पार्ट को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, सब कह देते हैं। जैसे होता है कि किसी चैप्टर का सब टॉपिक, मतलब उस चैप्टर के क्या कई पार्ट्स डिवाइडेड होते हैं, तो वैसे ये भी क्या है, पार्ट्स ऑफ। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो ये सेट ए है सेट बी का क्या है, एक पार्ट है। तो इसी को मैथमेटिकली सेट वाले चैप्टर में हम क्या बोलते हैं कि जो सेट ए है वो बी का क्या है, सबसेट है। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो क्या होता है, जैसे मैं आपसे बार बार बोलता हूँ कि मैथमेटिक्स में क्या होता है कि हर चीज़ के लिए एक प्रॉपर नियम बनाया गया है ना? सब सिंबल बनाए गए हैं इक्वल टू के, स्मॉलर देन, ग्रेटर देन, है कि नहीं? जैसे हमने पीछे पढ़ा था बिलोंग्स टू का सिंबल, वैसे ही सबसेट को दिखाने के लिए एक सिंबल बनाया गया है। ठीक, तो मैं फिर से वो थोड़ा सा एग्जांपल लेता हूँ कि ए हम लेते हैं 1 और 2 और बी लेते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। तो यहाँ आप देख सकते हो कि ए क्या है, सेट बी का पार्ट है कि नहीं? अब देखो, तो हमें बताना है कि ए क्या है, बी का सबसेट है। तो मैथमेटिकली हमें एक सिंबल दिया गया है और वो सिंबल क्या है, ये वाला सिंबल है। ठीक, सिंबल। ठीक, ये सिंबल हमें क्या बताता है? हम लेफ्ट साइड लिखेंगे क्या, हमारा उस सेट का पार्ट, और राइट साइड लिखेंगे क्या, वो बड़ा वाला सेट जिसका ए क्या है, पार्ट है। तो अब हम बोल सकते हैं कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी। समझ में आ गया? तो मैथमेटिकली बताने के लिए हमारे पास जो सिंबल है
वो सिंबल हमारा क्या है, ये वाला है, ये सिंबल। इससे हम क्या बताते हैं कि वो हमारा क्या है, सबसेट है। ठीक, अब यहाँ देखो ये जो सी वाला सेट है क्या इस सेट बी का पार्ट है, क्या इस, या अगर मैं मैथमेटिकली कहूँ तो इज सी अ सबसेट ऑफ बी, तो आप बोलोगे कि नहीं सर नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे कि सी इज़ नॉट अ सबसेट। ऐसे ऐसे सबसेट हो जाएगा, और क्या ऐसे नॉट अ सबसेट, तो सी इज़ नॉट ए सबसेट ऑफ सेट बी। ठीक, तो मैं समझता हूँ कि आपको सबसेट का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब एक चीज़ और देखो, अगर जो ऊपर था मैथमेटिकली, अगर इसी को हम लोग थोड़ा सा एक्सप्लोर करें तो हम लोग बोल सकते हैं कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी। ए बी का कब सबसेट होगा, इफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ ए इम्प्लाइज दैट, अभी मैं इसका मतलब समझाऊंगा आपको, इम्प्लाइज दैट ए इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ सेट बी। इसे कहने का मतलब क्या है, बोल रहा है कि अगर, अच्छा ये बताओ मेरे को, ये जो ए वाला सेट है इस बी का सबसेट क्यों है, क्योंकि ये जो एलिमेंट है वो बी में भी है। वही बात तो ये बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि ए इज ए सबसेट ऑफ बी कब होगा, इफ जो एलिमेंट है ए वो किस में हो, वो सेट ए में भी हो। ठीक, और वही सेम एलिमेंट क्या हो, सेट बी में हो। उसी जो मैथमेटिकली था उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऐसे बोल देते हैं। ठीक, तो मैं समझता हूँ कि आपको सबसेट का कॉन्सेप्ट जो है अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैं हल्का सा एक बार और रिकेप करता हूँ। सबसेट का मतलब क्या होता है, पार्ट ऑफ, या फिर आप बोल सकते हो कंटेंट इन, क्या बोल सकते हो, कंटेंट इन। तो ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना, उस सबसेट का मतलब क्या होता है कि किसी एक बड़े सेट का एक छोटा सा सेट क्या होता है, पार्ट होता है। ठीक, सो आपको मैथमेटिकल सिंबल समझ में आ गया कि कैसे सेट सबसेट को और सबसेट नहीं जो होता है उसको कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। देखो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया, लेकिन क्या होता है कि मैथ में कुछ क्वेश्चंस वगैरह करने के लिए आपको कुछ डायरेक्ट रिजल्ट आपको मालूम होने ज़रूरी है। जितनी हमने चीज़ें ऊपर पढ़ी वही चीज़ें क्या होगी, नीचे भी होंगी, लेकिन वही थोड़ा सा क्या आपको मतलब मैथमेटिक्स से तो चूँकि उसको मैथमेटिक्स की आदत डालना पड़ेगा। तो यार पहला बोल रहा है कि अगर ए सबसेट होगा सेट बी का, कब, इफ़ ए, ये क्या है, एलिमेंट है ना, ये ए क्या है, एलिमेंट क्या है, एलिमेंट है। और एलिमेंट आप जानते हो क्या होता है, अगर कोई सेट ऐसा है तो उसको वो क्या है, 1 और 2 से क्या है, एलिमेंट है। तो बोल रहा है कि ए बी का तब सबसेट होगा जब जो एलिमेंट ए है वो बिलोंग करे सेट ए में भी, और वही सेम एलिमेंट बिलोंग करे सेट बी में भी। आप कहोगे कि सर इसमें ये क्या है, ये देखो कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल चीज़ें हैं। क्या बोल रहा है कि अगर कोई एलिमेंट ए में भी है, कोई एलिमेंट बी में भी है, जब दोनों में है तभी हम क्या बोलेंगे उसका वो सबसेट। जैसे यहाँ भी 2 है और यहाँ भी बड़े वाले सेट में भी क्या है, ये 2 है, तो तभी हम बोलेंगे कि ए हमारा क्या है, बी का सबसेट है। तो वही बोल रहा है कि अगर कोई एलिमेंट ए को बिलोंग कर रहा है सेट को, और वो एलिमेंट बी को भी बिलोंग कर रहा है सेट में, तभी हम बोलेंगे कि वो ए वाला सेट क्या है, उसका सबसेट है। समझ में आ गया। दूसरी चीज़ देखते हैं, बोल रहे हैं कि अगर ए सबसेट है बी का और बी भी सबसेट है ए का, अब देखो कुछ ट्विस्ट नहीं है, कॉमन सेंस है। तो हम बोलेंगे कि सेट ए क्या है, बी का है। अगर मैं एग्जांपल लूँ, ले लो अगर कोई सेट 1 2 एंड 3, दूसरा सेट ले लूँ 1 2 3। ठीक, अब दो क्या बोल रहा है, ये ए वाला सेट हम लोग कह सकते हैं कि बी का सबसेट है कि नहीं, क्योंकि सारे एलिमेंट क्या है इसमें, इसके में है। और सिमिलरली बी के भी, मतलब क्या हो रहा है कि ए इज ए सबसेट ऑफ बी, और बी भी क्या है, ए का सबसेट है। मतलब कह सकते हो कि दोनों एक दूसरे का क्या है, पार्ट है कि नहीं। तो जब हम ऐसे बोलेंगे तो इसका मतलब क्या हो जाए कि हमारा दोनों सेट क्या है, इक्वल है। यही चीज़ है। ठीक, इसको हम लोग बोलते हैं, ये वाला जो सिंबल है इसको हम बोलते हैं इफ़ एंड ओनली इफ़, इफ़ एंड ओनली इफ। इसको कलेक्टिवली हम लोग बोलते हैं IFF। ठीक, तो आप नोट्स की चिंता मत करना, मैं डिस्क्रिप्शन में उसको पिन कर दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड आराम से कर सकते हो। ठीक, तो ये 2 पॉइंट हुए। अब देखो क्या बोल रहा है, तीसरा पॉइंट बोल रहा है, तो इसमें जो ज़्यादा लोड लेने की चीज़ नहीं है ना, सब ये आसान चीज़ है। तीसरा पॉइंट होता है कि एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ
इटसेल्फ। ये भी कॉमन सेंस की बात है। क्या बोला कि हर एक सेट अपना क्या होता है, सबसेट होता है। मतलब कि अगर मैं कहीं सेट लिख दूँ ए इक्वल्स टू 1 और 2, दूसरा सेट लिख दूँ ए इज इक्वल टू 1 या 2 कुछ भी, तो मतलब क्या, अगर मैं क्या बोलूँ कि इसका पार्ट क्या हो सकता है, 1 और 2 हो सकता है। मतलब क्या है कि सब सेट अपने ही सेट का क्या होता है, सबसेट होता है। एकदम कॉमन सेंस वाली बात है, ठीक। एम्प्टी सेट में क्या होता है, कोई एलिमेंट नहीं होता है। तो इसका मतलब हम क्या बोलते हैं कि वी से डेट, ये कौन सा सिंबल है बताओ, ये एम्प्टी सेट का सिंबल है कि नहीं। इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट। तो इस पॉइंट को आप लोग ध्यान में रखना। क्या बोल रहा है कि कोई भी एम्प्टी सेट में कोई एलिमेंट नहीं होता है, मतलब कोई भी एम्प्टी सेट उसमें कोई एलिमेंट नहीं होता है। तो इसीलिए हम बोलते हैं क्या कि जहाँ कुछ नहीं वहाँ ये कौन सा सिंबल है, ये आपका क्या, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, 5 बोलते हैं, ठीक। चलो, तो ये बात मैं समझता हूँ कि आपको समझ में आ गई होगी। चलो अब देखो, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, एकदम छोटा सा है। एक कॉन्सेप्ट है आपको प्रॉपर सबसेट एंड सुपर सेट। अच्छा, अगर मैं कहूँ कि जो सेट ए है सेट बी का सबसेट है ना, इफ़ ए इज अ सबसेट ऑफ सेट बी, लेकिन जो सेट ए है बी के इक्वल नहीं है। समझ रहे हो, मतलब अगर मैं कहूँ फॉर एन एग्जाम्पल ए इक्वल्स टू 1 2 3 और कोई मैं लूँ बी 1 2 3 4, कोई एक सेट में लूँ ए और बी, ऐसे देख रहे हो। देखो ए क्या है, इसका सबसेट है, हाँ सर है, लेकिन ये जो सेट ए है सेट बी के इक्वल नहीं है। देख रहे हो, देखो ये क्या है, सबसेट तो है लेकिन दोनों सेट एक दूसरे के इक्वल नहीं है। तो यही हम लोग क्या बोलते हैं कि ए जो हमारा है वो क्या है, प्रॉपर सबसेट है, और जो आपका बी है वो क्या है, सुपर सबसेट है। समझ में आ गया, सबसे सुपर सेट और प्रॉपर सेट समझ में आ गया। प्रॉपर सेट और सुपर सबसेट का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि अगर कोई सेट ए है, वो सेट ए क्या है, सेट बी का सबसेट है, लेकिन दोनों सेट एक दूसरे के इक्वल नहीं है। जैसे यहाँ पे क्या हुआ, सेट ए सेट बी का सबसेट है, लेकिन ये सेट दोनों इक्वल नहीं है। देख रहे हो, ये सेट क्या है, दोनों इक्वल नहीं है। ए इज़ नॉट इक्वल टू बी है, लेकिन ए सबसेट है बी का। तो हम क्या कहेंगे कि जो हमारा ए वाला है वो भाई एकदम बढ़िया वाला सबसेट है, एकदम प्रॉपर सबसेट है ना। अब आप कहोगे अभी मज़ा आएगा ना वीडियो, हाँ वीडियो अभी मज़ा आएगा, देखो। और बी वाला क्या है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सुपर सबसेट। अगर वही चीज़ ऐसे होता 1 2 3 और बी कुछ होता है ऐसे 1 2 3, तो यहाँ क्या हो जाता है कि ए सबसेट है बी का, बी सबसेट है ए का, और ए सेट एक दूसरे के इक्वल है। तो यहाँ सुपर सेट और प्रॉपर सेट कुछ ऐसा होने से, दोनों अपने आप में प्रॉपर, दोनों अपने आप में सुपर है। तो समझता हूँ कि आपको सुपर और प्रॉपर सेट का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। अब देखो इसी पे 2-3 एग्जाम्पल्स हैं आपके एक्सरसाइज के, मैं उसे यहाँ पे करा देता हूँ, ठीक। तो थोड़ा सा चलो, तो हमने आपके एनसीईआरटी में 3 एग्जाम्पल्स थे जो हमने लिए हैं, ठीक ना। देखो क्या बोल रहा है, कंसीडर द सेट, यहीं पे वही सेट और सबसेट और सबसेट नॉट का क्या करना है हमें, ये जो ब्लैंक स्पेस है इसमें फिल करना है, ठीक। आपको छोटे पे आपका बिफोर एंड आफ्टर एंड इक्वल याद आ गया होगा, लेकिन कोई बात नहीं, चलो हम करते हैं। तो बोल रहा है कि इंसर्ट द सिंबल सबसेट या नॉट अ सबसेट बिटवीन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट। कुछ सेट के पेयर दिए हैं, तो यार बताओ क्या जो 5 है बी का सबसेट है। सोचो 2 मिनट। हाँ तो है, क्यों, क्योंकि मैंने ऊपर क्या लिखा था अभी आपको, मैंने बोला कि ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपको मैंने लिखा था कि सिंस द एम्प्टी सेट हैज नो एलिमेंट वी सेड दैट 5 इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। समझ में आया, तो ये चीज़ें क्या होगा, हमारा 5 क्या है, हमारा सेट बी का सबसेट है। इनफैक्ट दुनिया में किसी भी सेट का क्या है, ये सबसेट है। मैं समझता हूँ आपको समझ में आ गया है ना। दूसरा है क्या ए बी का सबसेट है, तो यार डेफिनेटली नॉट। क्यों, क्योंकि यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, चलो बढ़िया है। लेकिन यार यहाँ 3 है और इसमें 3 है, क्या आपको ए वाला सेट बी वाले सेट का पार्ट लग रहा है, तो नहीं। कोई भी कॉमन सेंस की बात है, कोई बच्चा बोलेगा नहीं सर, ठीक। तो आप क्या बोलोगे, आप 11th के बच्चे आप बोलोगे सर हम ऐसे करेंगे, तो मैं बोलूँगा हाँ ये चलो अच्छा है, बहुत अच्छी बात है। थर्ड क्वेश्चन, क्या सेट ए सेट बी का पार्ट है, तो आप खुद सोचो, यहाँ 1 है यहाँ 3 है,
यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 3 है। मतलब क्या है, सेट ए क्या है, सेट सी का क्या है, एक पार्ट है कि नहीं, उसी से बना हुआ है ना, उसका अंश है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जो हमारा सेट ए है, सेट सी का क्या है, सबसेट है ना। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, क्या बी सी का सबसेट है। तो देखो यार, यहाँ 1 है, यहाँ 5 है, यहाँ 9 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 9 है। यस, दिस इज ऑल्सो अ सबसेट, है ना। बी भी क्या है, सी का सबसेट है। समझ में आ गया, क्लियर हो गया। पहला पॉइंट बस आप ये याद रखना कि 5 इज अ सेट ऑफ एवरी सबसेट, है ना। समझ में आ गया। चलो एग्जाम्पल नंबर 10 की तरफ चलते हैं। ये एकदम सीधा साधा सिंपल सा एग्जाम्पल है। बोल रहा है कि कोई एक सेट ए है, कोई सेट बी है, साफ साफ दिख रहा है। बोल रहा है क्या ए इज अ सबसेट ऑफ बी। अब सबसेट से बचे डर के उनका हालत खराब है। बोलूँगा यार सीधे बोलो ना पार्ट, क्या ए बी का पार्ट है। देखो यहाँ ए है, चलो भाई यहाँ ए है, लेकिन यार यहाँ ई है, क्या हुआ, नो, ए इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ बी। समझ में आ गया। तो यार जब एक ही एलिमेंट मिले कि जो इसमें है वो इसमें नहीं है, जो सेट ए में ई है लेकिन बी में नहीं है, तो यही आप क्या करो, डिक्लेयर कर दो कि हाँ भाई ये सबसेट नहीं है, या हम लोग कह सकते हैं यह क्या है, इसका पार्ट नहीं है। समझ में आ गया। अब पूछा नो वाई, वही चीज़ है, तो क्या बोलोगे, सिंस ई डज नॉट बिलोंग्स टू सेट बी, या फिर लिख सकते हो आई डज नॉट बिलोंग्स टू सेट बी। तो हम कह सकते हैं कि ए इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ बी। समझ में आ गया। दूसरा बोल रहा है क्या बी सबसेट है ए का, क्या बी वाला सेट ए का पार्ट है, पूछ रहा है। तो यार देखो यहाँ भी क्या है, क्लियरली नो। मतलब क्या बोला है, बी ए का पार्ट है क्या, तो बोलोगे नहीं। क्यों, क्योंकि इसमें क्या है, सेट बी में बी है, बी बिलोंग्स टू सेट बी बट बी डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए। तो हम लोग को यही एक ही एलिमेंट मिला, तो हम लोग सीधे क्रॉस कर देंगे, बोलेंगे नहीं भैया नहीं है हमारा सीन। तो क्या बोलेंगे, सेट बी इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ सेट ए। मैं सोचता हूँ कि आपको एकदम आसान सा एग्जाम्पल था, आपको समझ में आ गया होगा। एग्जाम्पल नंबर 11 थोड़ा सा ट्रिकी, यहाँ ध्यान देना, मैंने जानबूझ के इसको ग्रीन कलर से किया है ताकि आपको समझ में आए। ये बिलोंग्स टू का सिंबल है और ये सबसेट का सिंबल है। चूँकि ये बी और सी हो जा रहा था तो मेरे को अलग सिंबल करना पड़ा। बोल रहा है कि मेरे पास भैया 3 सेट है, मेरे पास कोई सेट है ए बी सी। बोल रहा है कि सेट ए सेट बी को बिलोंग कर रहा है और बी क्या है, सी का सबसेट है ना। मतलब ये बिलोंग कर रहा है और ये बी का सबसेट है। तो मैं क्या कह सकता हूँ कि जो हमारा ए होगा वो सी का सबसेट होगा, कह सकता हूँ। तो यार डेफिनेटली नॉट, कोई नहीं जानता है। क्यों, एक एग्जाम्पल समझते हैं। बोला ना एग्जाम्पल, मैं लेता हूँ एक कोई सेट 1 एंड 2, ये बिलोंग करता है। अच्छा ये बताओ ये बिलोंग करता है कि नहीं, 1 2 3 4, ये बिलोंग करता है कि नहीं बताओ, सोचो। तो यार ये बिलोंग करता है। क्यों, यहाँ देखो क्या है, यहाँ पे ये आपका जो है ये एक एज अ एलिमेंट ट्रीट होगा, है ना। ये क्या होगा, एज ए एलिमेंट ट्रीट होगा, क्योंकि क्या डबल करली ब्रेसेस के अंदर है कि नहीं। तो यहाँ पे एज ए एलिमेंट, ये सेट नहीं ट्रीट होगा यहाँ पे, एज ए एलिमेंट। जैसे यहाँ सबकी 3 है 4 है और आगे भी इनफैक्ट अगर 5 6 कुछ भी होता, तभी भी हम लोग यहाँ 1 और 2 को क्या करते हैं, इसका हम लोग सबसेट ट्रीट करते हैं। इसीलिए हम बोल रहे हैं कि 1 और 2 क्या बिलोंग करता है सेट, ये वाले सेकेंड वाले सेट से, ठीक। लेकिन अगर मैं दूसरा एग्जाम्पल लूँ, क्या डबल करली ब्रेसेस के अंदर 1 और 2 ऐसे है, तो यार ये बताओ क्या ये यहाँ मैं लिखूँ 1 2 3 4, तो क्या ये पार्ट है इसका। तो हम क्या बोल सकते हैं, जी हाँ ये इसका पार्ट है। समझ में आ गया। तो यही आपका ये बिलोंग्स टू और ये सबसेट का कॉन्सेप्ट था। तो मैं समझता हूँ कि जो ये नॉट वाला चीज़ था कि क्यों नहीं है, इफ़ नॉट गिवन एग्जाम्पल, तो आपको समझ में आ गया होगा। इसको हम लोग ये क्या है, ये सबसेट बनाने का होता है, टू मेक सबसेट, है ना। डबल करली ब्रेसेस के ये अंदर है। दोबारा रिपीट करता हूँ थोड़ा सा, यहाँ पे ये क्या है, इसको एज ए एलिमेंट ट्रीट करेंगे, है ना। एज अ सेट ट्रीट नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि एक करली ब्रेसेस के अंदर है और फिर क्या है डबल करली ब्रेसेस के अंदर है, तो ये क्या एज ए एलिमेंट पूरा ट्रीट होगा। जैसे ये आपके 3 और इसके 4 है। तो यार स्टूडेंट आज के लिए बस इतना ही। कल हम इसके आगे देखेंगे रियल नंबर हैं, जिसको हम लोग नंबर लाइन पे फिर करते हैं, फिर बहुत सी चीज़ें हैं, इंटरवल्स हैं, है ना। तो सेकंड वीडियो में हम लोग और भी चीज़ें देखेंगे। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, आपको ये जो लेक्चर समझ में नहीं आया होगा।
अगर आपको ये लेक्चर कहीं समझ में नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो. द कमेंट बॉक्स इज ऑल योर फॉर एनी कंप्लेंट्स या कॉम्प्लीमेंट्स. It is all yours 24/7. So if you like the video, give it a thumbs up and share with your friends. And thank you again for watching the channel. For now, take care and bye bye.